और मुसलमान भी वो बहन भाई हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं और इग्नोरेंस में बनाते हैं या जो भी रीज़न्स हैं, और शायद उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि उनके व्लॉग्स के और उनके कंटेंट के कितने बुरे असरात हमारी इस जनरेशन पे आ रहे हैं। इंसान कमज़ोर है, ज़ाहिर है, शायद उस एंगल से उन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं बार बार अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी और जैसे आज का रिमाइंडर है उसके थ्रू भी उनकी भी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा इंशाल्लाह ताला कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे कैन क्रिएट इंशाल्लाह, बीइंग समवन जिसको ठीक है एक फॉलोइंग मिल गई, और अब चूंकि फॉलोइंग मिल गई है तो उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह सबसे पहले तो हमारी जो यूथ है मैं उससे बात करना चाहूँगा। देखिए, मैं अक्सर स्कूल्स में जाता हूँ तो ये सवाल जब मैं पूछता हूँ यंग बच्चों से कि आप क्या करना चाहते हो, तो यकीन करें कि आई गेट सरप्राइज बाय देयर आंसर्स के मेजॉरिटी के आंसर्स होते हैं कि सर यूट्यूब चैनल खोल लूँ या टिकटॉक चैनल बना लूँ या कोई व्लॉगर बन जाऊँ। जाती कि इसकी वजह क्या है, तो वजह एक ही होती है कि सर इसमें पैसा बहुत है और इसमें बहुत क्विक मनी है और फिर फेम का एलिमेंट भी है इसमें, जाहिर है। इसी तरह इवन छोटे बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे, उनकी तरफ देखें तो उनको भी अब ये शौक हो रहा है कि मोबाइल पकड़ें, कैमरा ऑन करें उसका और रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, चीज़ों को, अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, अपने घर वालों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। इनफैक्ट दे आर डूइंग इट ऑन अ वेरी मिनी स्केल। यानी कुछ फैमिली के ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे देखेंगे, आप खुद ऐनी शाहिद हैं, व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स जो बने होते हैं फैमिलीज के, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के मोमेंट्स विदाउट टेलिंग देम, विदाउट लेटिंग देम नो कि हम आपके मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन फैमिली की उसको कैप्चर कर रहे हैं विदाउट लेटिंग देम नो, और अपनी कुछ चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं और भेज रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स में भेज रहे हैं। ठीक है, एक इनोसेंट हरकत कह सकते हैं इसको, बच्चे हैं 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज दिस शोज कि ये वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वॉचिंग द कंटेंट। अब इस उम्र के बच्चे में इतनी अकल नहीं है कि वो एनालाइज कर सके कि अगर कोई व्लॉगर एक कंटेंट बना रहा है, फैमिली व्लॉग बना रहा है, तो अगर वो लेट्स से कुछ पॉजिटिव भी दिखा रहा है, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कुछ पॉजिटिव भी दिखा रहा है अपने व्लॉग में, तो इस उम्र के बच्चे में इतनी समझ और इतनी अकल नहीं है कि वो ये ट्रैक आउट कर सके कि उस व्लॉगर का एक मकसद हो सकता है इसके पीछे। वो बच्चे यही पिक करेंगे उससे कि हम भी अपनी फैमिली के मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, पेरेंट्स पे जिम्मेदारी आती है। इससे पहले कि हम फैमिली व्लॉगर्स को कुछ कहें, इससे पहले कि हम उनको उनके जो है वो उनको ब्लेम करने लग जाए, आई थिंक सबसे पहले तो पेरेंट्स पे बात आती है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, और इसमें वेरी सॉरी टू से बहुत गैर जिम्मेदारी है फादर्स की तरफ से। मैंने अक्सर ये देखा है कि मदर्स ही बच्चों के पीछे पड़ी होती हैं और समहाउ फादर्स ये समझ बैठे हैं कि बस उनका रोल बाहर जाकर कमाना है और कमाकर फैमिली की फाइनेंशियल ज़रूरियात पूरी करनी है, दैट्स इट। किसी एक दौर में तो ये बात चले समझी जा सकती थी, जैसे हमारे दौर की बात करें, 90s के दौर की बात करें, जब मैं बच्चा था, तो ये स्ट्रक्चर था। मदर जो है वो सारी तवज्जो घर पे रखती थी और फादर जो है वो बाहर जॉब करता था, मेहनत करता था, और जाहिर है कि उसका रोल एक ब्रेड विनर का था और फैमिली को वो जाहिर है उनकी देखभाल और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब दौर बहुत चेंज हो चुका है, ये हमारे मर्दों को समझना चाहिए, और हमारे मर्द अब आंखें बंद नहीं कर सकते कि अब आप लोगों की आपके बच्चों को बहुत ज़रूरत है। आप अगर खुद कहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ले जाएं। मिसाल के तौर पे फादर्स अगर कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो अपने बेटे को भी लेकर जाएं। अगर उन्होंने कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है तो एज अ फैमिली उस क्लब को ज्वाइन करें। अब ये नहीं हो सकता कि फादर की एक अलग लाइफ है और वो फैमिली को बस इस हद तक देखता है कि बस मैंने पैसे दे दिए, मदर को पैसे पकड़ा दिए कि ठीक है तुम देख लो बच्चों को। अब ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे मदर की एक हद तक बात सुनते हैं। फादर वो फिगर है जिसका एक रोब भी होता है, फादर वो फिगर है, चिल्ड्रन लुक अप टू द फादर, सीधी सी बात है, और मदर अकेली नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी मेरी गुजारिश है उन फादर से जो अभी तक आंखें बंद किए हुए हैं और जिनको ये पता भी नहीं है कि उनकी छोटी साल की बेटी क्या कुछ देख सकती है, किस तबाही का शिकार हो सकती है। मैं खुल के बातें नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे तबाहकुन केसेस
खुद मेरी नज़रों के सामने से गुजरे, यानी कि उनकी मदर्स ने, फादर्स ने आके जब वो केसेस बताए, आई वाज शॉक्ड कि 8-9 साल की बच्ची भी ये कर सकती है। It's a shocking video burning up the internet as parents learn their kids have agreed to meet a stranger they met online. Michaela, are you crazy? तो देखिए, इंटरनेट इस वक्त जो सोशल मीडिया है, जो टिकटॉक है, जो यूट्यूब है, फिर जो इंस्टाग्राम है, फिर इंस्टाग्राम पे जो नॉन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर जो हमारे अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसी तरह यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते आपकी बच्ची, आपका बच्चा क्या देख सकता है। फिर वो कमेंट्स को फॉलो करते हैं, वो लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर वो कमेंट पढ़ते पढ़ते किसी से चैटिंग शुरू कर सकते हैं। चैटिंग शुरू करते करते पता लगे वो बंदा तो बहुत बड़ा अब्यूज़र है, वो बच्चे का गलत फ़ायदा उठा सकता है। कितनी ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आती हैं। तो अब वो दौर नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और मोबाइल पकड़ा दें, बच्चे को आईपैड पकड़ा दें और कहें कि बस ठीक है, लगा हुआ है या लगी हुई है, बस ठीक है, ये यहाँ पे लगे रहें, मैं अपनी लाइफ में लगा रहूं। ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे एक जिम्मेदारी हैं और बतौर बाप, देखें, माओं से तो मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि माएँ पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और माँ के हाथ में एक हद तक बात होती है, माँ एक हद तक कर सकती है, उसके बाद बाप का रोल शुरू होता है। बाप जो है वो रूल्स को जिस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता है, शायद उस तरह मदर भी नहीं कर सकती। इसलिए हस्बैंड को पहली तो बात अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट करना चाहिए बच्चों की तरबियत में। दूसरी बात है कि उसे खुद भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि मेरे बच्चे कहीं किसी गलत साइड की तरफ ना चले जाएं। तो ये तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को ये बात देखनी चाहिए, इससे पहले कि हम व्लॉगर्स को ब्लेम करें। देखिए, उन्होंने कंटेंट क्रिएट करना है। आपको क्या लगता है, हम नसीहत करेंगे, हम उनको रिमाइंडर देंगे, क्या फैमिली व्लॉग्स बनना बंद हो जाएंगे? क्या ऐसे व्लॉग्स आना बंद हो जाएंगे? हाँ, किसी को स्पेशल अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाए, किसी के दिल में बात बैठ जाए, हो सकता है वो कर भी लें और कई लोगों ने किए माशाल्लाह। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, रिसेंटली एक हमारे भाई हैं जैद अली, उनसे मेरी मुलाकात भी है। एक बार एक जगह मुझे मिले, एक ट्रिप पे मैं गया हुआ था, वेरी नाइस गाय, और मुझे तभी एहसास हो गया था इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो उनकी मदर ने रिसेंटली अभी ये ऐलान किया कि मैं फैमिली व्लॉग्स आइंदा नहीं बनाऊंगी और शी रियलाइज्ड कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो माशाल्लाह एक तो आंटी को अल्लाह बहुत जो है वो अजर दे और उनको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ दे और बहुत दे इंशाल्लाह, सारी उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। और इसी तरह जैद जो है, अगर उनका भी कोई ऐसा इरादा है कि एक अच्छा कंटेंट बस बनाया जाए, तो देखिए देयर आर सम पीपल। असद है, उसने, बच्चे ने ऐलान किया मैंने फैमिली व्लॉग अब छोड़ना है, और चले जो भी अब वो कर रहा है उसमें हो सकता है पर्सनली स्टिल मुझे कुछ इख्तलाफ हो, अगर वो म्यूज़िक यूज़ कर रहा है, कुछ इस तरह का कर रहा है, वो एक पर्सनल इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम ही इज़ डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स जो कि ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा रिस्की हैं। तो ठीक है, हमें इस सेंस में इनकरेज करना चाहिए। तो यस, देयर आर सम पीपल जो अल्लाह के फजल से रियलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू रियलाइज और वी कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू लीव दिस इंडस्ट्री। इसलिए सबसे पहला जो ओनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो माँ बाप की तरफ आता है। दे हैव टू सी, दे हैव टू रियलाइज के बच्चे क्या कर रहे हैं और दे हैव टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट टू देयर चिल्ड्रन इंशाल्लाह ताला। और बाप का बहुत रोल है, बाप का बहुत रोल है।